सर्विसेज के डायरेक्टर और हेड रिसर्च राहुल शर्मा साहब आपको आपकी स्क्रीन पर नजर आएंगे। राहुल जी, गुड मॉर्निंग। लाइए जरा निफ्टी का 3 महीने का चार्ट रखिए डायरेक्टर साहब स्क्रीन पे। फरवरी 28 को राहुल ने कहा था कि हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं निफ्टी बॉटम आउट करेगा। डॉक्यूमेंटेड है, वो लिखित में राहुल की तरफ से। वो खैर ये कहा था कि निफ्टी डीप वैल्यू जोन में एंटर कर रहा है, और उसके बाद हमने देखा वाकई मार्च में वो बॉटम आउट हुआ और मार्च का महीना काफी अच्छा रहा शेयर बाजार के लिहाज से। राहुल, बढ़िया रहा वो, डन एंड डस्टेड। अप्रैल की शुरुआत हो गई, नए महीने का आगाज हो गया। शुरुआत बड़े बड़े इवेंट्स के बीच कुछ लड़खड़ाती हुई नजर आ रही है। ऐसे में अप्रैल के लिए किस तरह का सिनेरियो पेंट कर रहे हो आप? जी हाँ, वेरी गुड मॉर्निंग आशीष जी। देखिए, ये बड़ी रैली के बाद फाइनली मार्केट ने एक पुल बैक देखा है। टेक्निकली हमें लगता है कि 22,800 22,500 का जो रेंज है, यहाँ पर निफ्टी के डबल सपोर्ट्स हैं। 22,800 पे एक, 22,500 पे दूसरा। हमें लगता है कि ये जो फियर है इसे बाय करके चलना चाहिए। इसके कई रीजन है। एक तो जैसे हम थोड़ी देर पहले डिस्कस कर रहे थे कि जो टैरिफ वाला सिचुएशन है, ये डेफिनेटली एक ओवरहैंग की तरह रहने वाला है। लेकिन रिलेटिव पोजिशनिंग में इंडिया का जो सेटअप है, खास करके इमर्जिंग मार्केट्स में, वो काफी बढ़िया है। रिस्क रिवॉर्ड अभी भी इंडियन मार्केट्स में काफी अच्छे हैं। और हमें लगता है कि सूनर देन लेटर, खास करके जब हमारी अर्निंग सीजन चालू हो जाएगी, आरबीआई की पॉलिसी भी शेड्यूल्ड है, कहीं ना कहीं ये ट्रिगर्स देंगे मार्केट को, एक बूस्टर देंगे सेंटीमेंट के लिए। और हमें लगता है कि मार्केट के अंदर रिलेटिव आउट परफॉर्मेंस बनी रहेगी। यानी कि अगर यूएस मार्केट्स यहाँ से और भी करेक्ट होते हैं तो रिलेटिव स्केल में हम यहाँ पर कम करेक्ट होने चाहिए। और जैसे ही वहां पर बाउंस बैक बनेगा तो यहाँ पर बाउंस बैक जो है काफी अच्छा देखने को मिल सकता है। तो इसमें स्ट्रैटेजी क्या रखे? देखिए, स्टॉक स्पेसिफिक यहाँ पर वोलेटिलिटी ज्यादा है, तो हम स्टॉक स्पेसिफिक अवॉइड करेंगे यहाँ पर। लेकिन आप इंडेक्स बेस्ड अप्रोच लेकर के चल सकते हैं। हमने फरवरी मार्च में भी आपके शो पर जूनियर बीस लेने की राय दी थी। तकरीबन 10-12% जूनियर बीस नीचे से चल गया पिछले महीने। अब इस करेक्शन में हमें लगता है कि तकरीबन 660 के आसपास जूनियर बीस को फिर लिया जा सकता है। जूनियर बीस एक ईटीएफ है जो निफ्टी नेक्स्ट 50 को रेप्लिकेट करता है। तो निफ्टी नेक्स्ट 50 वो स्टॉक्स है जो निफ्टी 50 के बाद वाले जो 50 स्टॉक्स है वो इस इंडेक्स में आते हैं। तो आपको एक लार्ज कैप और एक अपर मिड कैप का एक फ्लेवर मिल जाता है इस इंडेक्स के अंदर, और इसे बाय करके आप यहाँ पर चल सकते हैं। अब छुपने की राय कहां पर है? क्लियरली हमने देखा है कि बैंक्स यहां पर आउट परफॉर्म कर रहे हैं। बैंक्स के अंदर वीकनेस नहीं है, तो एक तरह से एज ए डिफेंसिव बैंक्स को अभी लिया जा सकता है। बैंक निफ्टी में हमें लगता है कि इवेंचुअली तकरीबन 53,500 से लेके 54,000 तक के टारगेट्स हमें देखने को मिलेंगे। लेकिन टाइम लग सकता है क्योंकि ओवरऑल ग्लोबल सेंटीमेंट जो है उसमें समय लग सकता है सुधरने में। लेकिन पोजिशनली हमें लगता है कि अगर आपका महीने 2 महीने का व्यू है तो तकरीबन 54,000 तक के टारगेट्स बैंक निफ्टी के अंदर देखने को मिल सकते हैं। तो आप बैंक निफ्टी में बैंक बीस के थ्रू पार्टिसिपेट करके चल सकते हैं, और ओवरऑल मार्केट में आप जूनियर बीस लेकर के यहाँ पर बाय करके चल सकते हैं। ओके राहुल जी, नमस्कार। लेकिन शॉर्ट टर्म में अगर आपका व्यू है कि इफ निफ्टी इज हेडिंग टुवर्ड्स 22,800 22,500, वो उस फॉल को स्पॉन्सर कौन करेगा? आज हम शायद 23,000 को 23,100 को बचा लेते, लेकिन फाइनली वो ट्रंप जी का बयान फार्मा को लेकर, उसने वो फाइनली अगर आप देखें वो डैमेज भी कर ही दिया। आगे कौन स्पॉन्सर करेगा इस गिरावट को? जी, आई थिंक अनुज, अक्रॉस द बोर्ड सेलिंग देखने को मिल रही है, एक्सेप्ट बैंक्स एंड फाइनेंशियल्स। अक्रॉस द बोर्ड हमने देखा है कि इनफैक्ट लास्ट 1.5 सेशन में निफ्टी के अंदर वीकनेस यहाँ पर बनी है। तो ओवरऑल हमें लगता है कि मेटल्स के अंदर इंक्रीमेंटल वीकनेस देखने को मिल सकती है। हमें लगता है ऑटो, जो कि ऑलरेडी थोड़ा प्रेशर में था, यहाँ पर और वीकनेस एक्सटेंड होती हुई दिख सकती है। और कहीं ना कहीं आईटी जो है, जो कि अच्छा खासा वेटेज है निफ्टी के अंदर, ये भी लगातार निफ्टी को नीचे की तरफ ड्रैग करता हुआ जा रहा है। तो आई थिंक रेदर मैं क्वेश्चन को इन्वर्ट करूंगा कि कौन से वो सेक्टर से जो शायद ना गिर सके, तो उसमें से बैंकिंग और फाइनेंशियल एक ऐसा स्पेस है जहां पर हमें लगता है कि रिलेटिव स्ट्रेंथ बनी हुई है। उसके अलावा आई थिंक अक्रॉस द बोर्ड आज के सेशन में हमने सेलिंग देखने को मिली है, और कहीं ना कहीं उसको देखकर ऐसा लग रहा है मार्केट्स जो है काफी लाइट है। अगर हम इंडेक्स पोजीशनिंग देखें एफआईएस की, रिटेल की, तो पोजीशनिंग रिलेटिव बेसिस पर काफी लाइट है। तो हमें लगता है कि आने वाले 2-3 सेशन में, खास करके नेक्स्ट वीक में, जो कि एक ट्रंकेटेड वीक है, उसके बाद वाला वीक भी ट्रंकेटेड है, तो गैप अप गो डाउन का माहौल हो सकता है। तो पोजीशंस जो है आई थिंक स्ट्रिक्टली आप
या तो ऑप्शंस के जरिए खेले जहां पर डाउनसाइड आपको पता है कि लिमिटेड है, या तो आप जैसे हम ईटीएफ की जो राय दे रहे हैं उस हिसाब से लेकर के चल सकते हैं। ओवरऑल व्यू तेजी का है, लेकिन मेरे हिसाब से इस वोलेटिलिटी में आप क्वालिटी स्टॉक्स, क्वालिटी सेटअप्स जो है वहां पर आप अक्यूमुलेशन करें, और हमें लगता है कि सेकेंड हाफ ऑफ अप्रैल में निफ्टी को ब्रीदर देखने को मिल सकता है। चलिए राहुल जी, बहुत बहुत शुक्रिया, आप इस मंत्रणा में, इस बातचीत में आज शामिल हुए, और आपसे बातचीत करते करते इस वक्त निफ्टी इस वक्त डे लो पर 22,930, तो फाइनली 23,000 का जो साइकोलॉजिकल लेवल था वो सरेंडर कर दिया।